नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। और आज इस क्लास में भारतीय संविधान के पूरे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि आपसे आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे। संविधान का बाप, ये क्वेश्चंस आपको रट के जाना है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं। चलिए तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप में से कोई भी साथी ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। और आपको यह भी याद रखना है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। याद रखना, संविधान सभा का गठन पहली बार 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका क्या होती है? तो देखिए, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है कि, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखना, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है कि राज्यपाल जो है ये केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की मध्य की कड़ी होती है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो याद रखिए, अब तक किस राज्य में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? तो याद रखिएगा, पंजाब में। कितने दिनों तक? तो ये भी याद रखना, 302 दिन तक। ठीक है, पंजाब भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा था। और पंजाब भारत का पहला राज्य है जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। देखिए, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था कहां? यानी पंचायती राज सबसे पहले कहां पर लागू हुआ था या शुरू हुआ था? तो करेक्ट आएगा राजस्थान में। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। पहली बार पंचायती राज की शुरुआत 1959 में हुई थी, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट है, गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? यानी इनमें से वो कौन सा राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका वैचारिक नारा है कि गांधीवादी समाजवाद? तो ध्यान से देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाजपा का, यानी बीजेपी का। बीजेपी का ही ये नारा है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, इनको कौन मनोनीत करता है? तो देखिए, करेक्ट आएगा लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को या वकील को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना ही चाहिए? तो याद रखना, कम से कम 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो याद रखना, राज्यसभा चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। अगला है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो भाई, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थिति रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो याद रखना, 60 दिन तक। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो मनी बिल यानी धन विधेयक जो है, ये संविधान के अनुच्छेद, याद रखना, 110, ठीक है,
अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 110। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो याद रखना, उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो करेक्ट आएगा राज्य परिषद के, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है उदारीकरण, ठीक है, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी किस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो भाई उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी किसके समय में? तो नरसिम्हा राव जी के समय में। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी नरसिम्हा राव के द्वारा। राज्यसभा की निश्चित सदस्यों की संख्या क्या होती है? तो देखिए राज्यसभा की निश्चित सदस्यों की संख्या पूछे तो 230 होता है, अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछे तो 250 होता है, दोनों याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया है उसका प्रावधान अनुच्छेद 61 में है, आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट है भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाने की शक्ति तो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष। आगे देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं? तो इसका प्रावधान किया गया है साथियों, याद रखना किसमें? तो भाई देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन है और 111 में ये जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो करेक्ट आएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। और मूल कर्तव्य जिसकी संख्या 11 है, इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया और इसको रूस के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखना मूल कर्तव्यों को। आगे देखिए निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भाई भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? तो देखिए करेक्ट आएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन हैं? यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो सकते हैं। वो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो याद रखना दिल्ली और पुडुचेरी, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो करेक्ट आएगा साथियों अनुच्छेद 20 का खंड 3 में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखना करेक्ट आएगा अनुच्छेद 22 में। आर्टिकल 22 में यह बताया गया है कि व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किया गया है या उसका प्रावधान किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह कथन किसने कहा था? तो याद रखना इस कथन को कहा था केटी शाह ने, ऑप्शन नंबर डी केटी शाह। आगे देखिए भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में किया गया है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 दिसंबर 2010 को जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों इत्यादि पर काम पर नहीं लगाया जा सकता है, इसका प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी एकल नागरिकता। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? यानी निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम होता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो कानून के समान संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 14 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, समानता का अधिकार जिसको हम बोलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आएगा 69वें संशोधन के द्वारा। आगे देखिए नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश का। साथियों आप लोग क्लास को लाइक जरूर करते चलना और अपने दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर करिएगा। अगला है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि संविधान का कौन सा भाग है जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में। यही अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में बताया गया है, ये भी याद रखना। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो करेक्ट आएगा साथियों 1950 में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो राज्य चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो करेक्ट आएगा 26 जनवरी 1950 को, जिस समय भारत गणतंत्र हुआ था। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो भाई भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है, पार्लियामेंट को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। आगे देखिए, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों केशवानंद भारती विवाद में, ऑप्शन नंबर डी। अधिष्ठात्मक यानी प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो राइट आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो करेक्ट आएगा साथियों पहली अनुसूची में, याद रखिएगा पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय, आर्थिक योजना किसका विषय है? तो आर्थिक योजना की बात करें तो ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो देखिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। मूल अनुच्छेद पूछे तो 395 हैं, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भाई यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो याद रखिएगा 12। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किया गया है? तो संविधान का वो कौन सा भाग है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? याद रखिएगा भाग 9 में, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो भाग 16 की बात करें तो इसका संबंध है, देखिए, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों द्वारा नियुक्त, मतलब कि किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया है? तो भाई योजना आयोग को निरस्त करके नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 में, ऑप्शन नंबर बी 1952। अगला, उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है राज्यसभा की? तो भाई उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 31, ठीक है।
याद रखना उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों यानी राज्यसभा के लिए 31 सीटें हैं, ठीक है, लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं और विधानसभा के लिए 403 सीटें हैं, ठीक है, और विधान परिषद पूछे तो 100 सीटें हैं, याद रखना उत्तर प्रदेश की। देखिए मूल लोकसभा वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होते हैं, तो करेक्ट आएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। अगला है स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होती है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु होती है, याद रखना 18 वर्ष, यानी वोट देने के लिए कम से कम 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। लोकसभा की निश्चित सदस्यों की संख्या क्या होती है, तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा 545, ठीक है, और अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 552। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित अधिकार संविधान प्रदान नहीं करता है, यानी संविधान देखिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का पालन करने का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22, धर्म का अधिकार यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में वर्णित है, ठीक है, लेकिन समान आवास का अधिकार ये संविधान में अंगीकृत या संविधान प्रदान नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका केशवानंद भारती मामला में, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित हुआ था, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 जून 2005 को, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वें संशोधन के द्वारा, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार ये कानूनी अधिकार है जो कि अनुच्छेद 300 का क में वर्णित है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा परमादेश, ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी किया जा सकता है, तो करेक्ट आएगा 5 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 में आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा अगला है, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है, तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 33 के तहत। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपको याद रखना है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो करेक्ट आएगा 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 11 मूल कर्तव्य, ठीक है, वर्तमान में है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं अध्यक्ष को लेकर, और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो करेक्ट आएगा लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी या डी दोनों सेम है जो आप बता सकते हैं। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो भाई राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में कौन आता है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है, तो नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन के लिए आवश्यकता है, तो करेक्ट आएगा पहली अनुसूची में, ऑप्शन नंबर ए। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है, और इसको किस आयरलैंड, याद रखना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है, तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों संविधान का कौन सा भाग, तो भाग 5। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है,
तो देखिए राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा संसद को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, तो साथियों याद रखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो है ये किसे दी गई थी, तो गवर्नर जनरल या वायसराय को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, यानी कब अपनाया गया था, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस, कानून दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान में राज्य द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, आगे देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की अंतरात्मा किसे कहा था, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मूल अधिकार को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान की अंतरात्मा कहा था। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था, तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजीव गांधी के समय में, ऑप्शन नंबर सी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं किस प्रकार, तो करेक्ट आएगा भारत के संचित निधि से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा कितने सदस्य होते हैं, तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक तो अध्यक्ष होता है, बाकी 4 सदस्य होते हैं, कुल मिला के 5 सदस्य होते हैं, याद रखना। आगे देखिए भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो भाई भारत में बहुदलीय व्यवस्था है साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बहुदलीय। देखिए सामान्यतः संसद के एक वर्ष में 3 अधिवेशन होते हैं, निम्न में से कौन सा असत्य है, तो भाई बजट सत्र होता है, शीतकालीन सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है, बसंत सत्र नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। संविधान में संशोधन का लक्षण किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो करेक्ट आएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है, और भाग पूछे तो याद रखना भाग 20 में। आगे देखिए भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राष्ट्रपति माने जाते हैं, तो दार्शनिक राष्ट्रपति किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। आगे देखिए किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश की कितनी है, तो 403 है, याद रखना। आगे देखिए यदि नए राज्य की स्थापना की जाए तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, तो करेक्ट आएगा प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन नंबर ए। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण है जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया है, तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा संसदीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो करेक्ट आएगा यहाँ लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है, तो देखिए भारत में नए राज्य की स्थापना जो है वो साथियों संसद की अनुमति से किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी, याद रखना है संसद। आगे देखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी, तो करेक्ट आएगा 15 अगस्त 1947 को, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे, तो करेक्ट आएगा नरसिम्हा राव के समय में, ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, तो भाई भारत के संविधान का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए कौन स्थगित कर सकता है, तो याद रखिएगा लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्पीकर जो है स्थगित कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग किया जा सकता है, तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 85 के खंड 2 के तहत। ठीक है, कितनी बार लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भंग किया गया है अभी तक, तो याद रखना अभी तक कुल 6 बार, ऑप्शन नंबर ए 6 टाइम्स, याद रखना। आगे देखिए मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन होता है, तो भाई मंत्रिमंडल सचिवालय जो होता है साथियों प्रधानमंत्री के अधीन होता है, ऑप्शन नंबर ए। भारत की सर्वप्रथम चलती फिरती अदालत कहां पर शुभारंभ हुआ था, तो करेक्ट आएगा हरियाणा में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा शिशुओं के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का सभापति कौन है, तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका याद रखिए करेक्ट आएगा शांता सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट है राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था,
तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जस्टिस M.K. धर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इस समय संपत्ति का अधिकार वस्तुतः किस प्रकार का अधिकार है? तो मैंने बताया संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया था मौलिक अधिकार से, वर्तमान में अनुच्छेद 300 का क में है जो कि कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए कानूनी अधिकार करेक्ट होगा। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। टेस्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए है कि सरकार ने अपरिष्टता को समाप्त करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाही की? यानी अपरिष्टता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16, 17, 18 या 20 में? इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही में आप ये भी बताना कि आज के क्वेश्चंस और क्लास आपको कैसा लगा है। साथियों चैनल के अंदर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगे, उनको देखकर पेपर देने जाना। आपको उन्हीं क्लासेस से सारे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।